नमस्कार। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राजनीति बेहद अनिश्चितता का पर्याय है। यहाँ कब किसका सितारा बुलंद होगा और कब कौन हाशिए पर चला जाएगा कहा नहीं जा सकता। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वह झारखंड की सियासत में एक धूम्रकेतु की तरह उभरे और देखते देखते सत्ता शीर्ष तक जा पहुंचे। लेकिन 2024 में खूंटी संसदीय सीट से चुनाव हारने के बाद अब उनका सियासी भविष्य पूरी तरह अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ दिखाई देने लगा है। इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में खरसावां से पराजित होने के बाद वह न केवल झारखंड की राजनीति से बल्कि भाजपा के भीतर भी हाशिए पर ढकेल दिए गए थे। लेकिन 2019 में भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें खूंटी से प्रत्याशी बनाया। मुंडा जीते भी और फिर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने। झारखंड भाजपा में बड़ा आदिवासी चेहरा होने के कारण पार्टी में उनका कद बढ़ता रहा। लेकिन कभी सियासी जोड़ तोड़ में माहिर माने जाने वाले अर्जुन मुंडा अपने ही घर में बेगाने होते गए। जमीन से पूरी तरह कट जाने और अपनों को नजरअंदाज करने की कीमत उन्हें 2024 में चुकानी पड़ी। अर्जुन मुंडा आज जिस दोराहे पर खड़े हैं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। झामुमो के रास्ते भाजपा में आने और सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले अर्जुन मुंडा कभी कांग्रेस के विजय सिंह सोई को पराजित कर जॉइंट किलर बने थे। लेकिन आज यह कद्दावर नेता अपने ही बुने जाल में फंसकर बुरी तरह छटपटाने को मजबूर है। अर्जुन मुंडा के उत्थान और फिसलन की कहानी बेहद रोमांचक है और इस पर गहन शोध हो सकता है कि कैसे एक लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत देखते देखते अनिश्चितता के अंधकार में खोने लगा है। अर्जुन मुंडा के इसी उत्थान और फिसलन की कहानी के साथ उनकी सियासी वापसी के रास्ते में क्या है चुनौती, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में झारखंड में जिस एक सीट के परिणाम ने किसी को चौंकाने के लिए मजबूर नहीं किया वह था खूंटी। 2019 के संसदीय चुनाव में खूंटी सीट से अर्जुन मुंडा की जीत महज 1445 वोटों से हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही उनकी संभावनाएं सवालिया घेरे में थी। हुआ भी ऐसा ही जब अर्जुन मुंडा करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से पराजित हो गए। इसके साथ ही कभी भाजपा के इस सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के राजनीतिक भविष्य के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अर्जुन मुंडा अब क्या करेंगे, कैसे अपनी वापसी करेंगे और भाजपा उनका कैसे इस्तेमाल करेगी, ये तमाम सवाल झारखंड की फिजाओं में तैर रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री का पद संभाल चुका कोई नेता इतनी जल्दी राजनीतिक बियाबान में खो जाएगा, यह सहज स्वाभाविक नहीं है। देश भर में सबसे कम उम्र में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाले और कभी झारखंड में भाजपा के सबसे दमदार नेता के रूप में ख्याति हासिल करने वाले अर्जुन मुंडा राज्य की राजनीति में आज कहीं गुम से हो गए हैं। अपने राजनीतिक कौशल और समझ की बदौलत 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव हारने के बाद से ही सीन से गायब हैं। वह न तो भाजपा में नजर आ रहे हैं और न ही झारखंड की राजनीति में उनकी कोई भूमिका दिख रही है। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार शामिल होने वाले अर्जुन मुंडा वर्ष 2003, 2005 और 2010 में झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2014 में वह खरसावां विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। झामुमो के प्रत्याशी दशरथ गगराई ने उन्हें हराया था। 5 वर्ष के वनवास के बाद उन्हें भाजपा ने वरिष्ठ सांसद खड़िया मुंडा की जगह खूंटी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा। अर्जुन मुंडा के मैदान में उतरते ही यह सीट हॉट सीट बन गई। सबकी निगाहें इस सीट पर टिक गई। महज 1445 वोटों से अर्जुन मुंडा कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को हराकर सांसद बने। झारखंड में सबसे कम अंतर से जीतने वाले सांसद अर्जुन मुंडा ही रहे।
अर्जुन मुंडा 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। वर्ष 1995 में उन्होंने खरसावां विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दबंग नेताओं में शुमार रहे विजय सिंह सोई को हराकर पहली बार विधायक बने। वर्ष 2000 में अर्जुन मुंडा भाजपा में शामिल हो गए। 35 साल की उम्र में 2003 में झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। बतौर भाजपा प्रत्याशी 2000 और 2005 के चुनावों में भी उन्होंने खरसावां से जीत हासिल की। वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। वर्ष 2003 में समरेश सिंह, लालचंद महतो, मधु सिंह सरीखे नेताओं के विरोध के कारण बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा और राज्य की कमान 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा को पहली बार सौंपी गई। इसके बाद 12 मार्च 2005 को दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन निर्दलियों से समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें 14 मार्च 2006 को त्यागपत्र देना पड़ा। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने लगभग 2 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की। 11 सितंबर 2010 को वह तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उस समय तक अर्जुन मुंडा झारखंड में ही नहीं पूरे देश में बड़े आदिवासी नेता के रूप में चर्चित हो गए थे। सियासी मैदान में उन्हें जोड़ तोड़ का माहिर खिलाड़ी कहा जाता था और झारखंड में भाजपा के विस्तार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आया 2014, जब अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और इसके साथ ही वह राजनीति के हाशिए पर ढकेल दिए गए। यह अर्जुन मुंडा ही थे जिनकी बदौलत भाजपा ने 2014 में 37 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसकी सहयोगी आजसू को 5 सीटें मिली थीं। भाजपा ने सरकार बनाई और भाजपा ने बड़ा सियासी प्रयोग रघुवर दास को सीएम बनाकर किया। उस अवधि में अर्जुन मुंडा किसी अछूत की तरह अलग थलग रहे। तब कहा जाने लगा था कि अर्जुन मुंडा की पारी खत्म हो गई है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें खूंटी संसदीय सीट से मैदान में उतारा। अर्जुन मुंडा ने पार्टी आलाकमान के भरोसे को कायम रखा और पार्टी के एक खेमे के असहयोग के बावजूद चुनाव जीतने में सफल रहे। यह तथ्य सार्वजनिक है कि अर्जुन मुंडा के रास्ते में भाजपा के कई बड़े नेता लगातार रोड़े अटकाते रहे। यहाँ तक कि चुनाव में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खूंटी जाने से भी मना कर दिया गया था। इसके बावजूद अर्जुन मुंडा ने जीत हासिल की और बाद में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए। अर्जुन मुंडा के सियासी करियर का ग्राफ उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही गिरने लगा था। कभी बेहद लोकप्रिय और आम लोगों से रिश्ता बनाने में माहिर अर्जुन मुंडा को ऐसे लोगों ने घेर लिया जो ना तो आम लोगों की भावनाएं समझते थे और ना ही उस वर्ग से आते थे जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन मुंडा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन मुंडा धीरे धीरे लोगों से कटने लगे। जो अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहते किसी भी परिचित के घर अचानक पहुंच जाया करते थे, जब कभी भी फोन घुमाकर हाल चाल लेते थे, धीरे धीरे लोगों से दूर होते गए। सफेद लगदग कपड़ों, सोने के मोटे मोटे चेन और लग्जरी गाड़ियों वाले सहयोगियों ने सहज सरल अर्जुन मुंडा को गोल्फ कल्चर में फंसा दिया। पद से हटने के बाद भी अर्जुन मुंडा ने उस दौर को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर 2019 में पहले सांसद और फिर मंत्री बनने के बाद अर्जुन मुंडा का वह दौर वापस नहीं आ सका। उनके साथ वैसे लोग थे जिन्हें न तो आम लोगों से कोई मतलब था और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं से। इन लोगों से घिरकर अर्जुन मुंडा भी जमीन से कटते गए और नतीजा आज सामने है। अर्जुन मुंडा कभी एक समुदाय या जाति समूह के नेता नहीं रहे। उनकी लोकप्रियता और जनाधार के पीछे उनकी यही समझदारी है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड में हमेशा भाजपा के किले को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में अपनी कुशलता का परिचय भी दिया। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि वही अर्जुन मुंडा धीरे धीरे अपनी जमीन से कटते गए। अर्जुन मुंडा के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा दूर की राजनीति करते हैं। वह मानते हैं कि एक दिन उनका भी समय आएगा और तब वह एक बार फिर झारखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वह उस समय के इंतजार में हैं, क्योंकि जल्दबाजी में वह कोई कदम नहीं उठाते। दूसरी बार चुनावी पराजय के बाद उनके सामने खुद को झारखंड की राजनीति में वापस लाने का चैलेंज है। अर्जुन मुंडा को सबसे पहले अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी होगी। कोई भी नेता तभी किसी ऊंचाई को छू सकता है जब उसके पास अपनी राजनीतिक जमीन हो। उस जमीन को उर्वर बनाने के लिए उसे लोगों के बीच रहना होगा,
कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ निभाना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्जुन मुंडा इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए अथक परिश्रम करेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।